नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल। आपने हाल में ही नारायण मूर्ति जी के स्टेटमेंट को पढ़ा होगा या सुना होगा कि इंडियन यूथ शुड वर्क फॉर मिनिमम 70 आवर्स अ वीक। मेरा अपना व्यू है कि नारायण मूर्ति जी के स्टेटमेंट से मैं उसमें सपोर्ट करता हूँ, लेकिन इस टॉपिक पे डिफरेंट एस्पेक्ट्स को मैं डिस्कस करना चाहता था ब्रोकली मैनेजमेंट चैनल पे। इस पे विभिन्न तरीके की प्रतिक्रियाएं आई। मुझे ऐसा लगा कि बहुत सारी प्रतिक्रियाओं की जो क्वालिटी थी वो बड़ी अनकॉल्ड फॉर थी, क्योंकि कहीं भी नारायण मूर्ति जी ने ये नहीं कहा कि इट शुड बी मेड मैंडेटरी फॉर एवरी यूथ। ये तो एक सक्सेसफुल आदमी जो कि जिसने दुनिया देखी है, जिसके प्रूवन क्रेडेंशियल्स हैं, वो एक सक्सेस मंत्रा बता रहे हैं और यू टेक इट और यू लीव इट, इट इज़ प्योरली ऑप्शनल। उस पर इतना बहुत सारे लोगों का इतना ऑफेंड हो जाना, उसको इतना उसके लिए क्रिटिक हो जाना, मुझे कहीं पे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं होती। ये उनकी एक फीलिंग है जो कि इंडिया की ग्रोथ में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन यूथ को इस तरीके से काम करना चाहिए। वैसे तो देखा जाए तो भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में ऐसा नहीं है कि हर इंडियन फाइट कर रहा था। हर परिवार या हर परिवार का हर सदस्य भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई का हिस्सा नहीं था। आज जो हम स्वतंत्र भारत की हवा में जी रहे हैं, वो हम उन लोगों के कारण जी रहे हैं जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में हिस्सा लिया था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि 1947 से पहले 200 साल जब स्वतंत्रता की लड़ाई चली ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट, तो हर कोई उसके खिलाफ लड़ रहा था। तो ये तो हमारे यूथ पे अभी डिपेंड करता है कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और वो लाइफ को किस तरीके से अपने प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, अपने एफर्ट्स को किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं। रियलिटी ये है कि इंडिया अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया इज़ फार अवे फ्रॉम बीइंग अ डेवलप्ड कंट्री। हम फ्यूचर जनरेशन को एक डेवलप्ड कंट्री देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते, और या हम एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, वो तो हर कोई चाहता है। उसके लिए हम कितना एक्सर्ट करने को तैयार हैं, कितना हम सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। नारायण मूर्ति जी ने तो उनके सुधा मूर्ति जी ने तो कहा कि वो तो शायद खुद ही 80-90 आवर्स अ वीक काम करते हैं। तो ही इज़ लीडिंग दिस बाय एग्जाम्पल एंड देयर आर मेनी अदर्स लाइक हिम। और जो सक्सेसफुल लोग टॉप पे हैं, मुझे लगता नहीं है कि उसमें से मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि मैंने एक बहुत अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस एंजॉय किया और आज मैं सक्सेसफुल हूँ। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया, तब जाके वो सक्सेसफुल हुए। और जब वो अपनी इस सक्सेस के राज को, सक्सेस के मंत्रास को शेयर कर रहे हैं, तो आई थिंक लीस्ट आवर यूथ और एनीवन फॉर दैट मैटर कैन डू इज टू लिसन और एब्जॉर्ब इट विद एन ओपन माइंड और हार्ट। यू मे नॉट एक्सेप्ट इट, यू मे नॉट डू एग्जैक्टली व्हाट इज बीइंग टोल्ड, लेकिन आप उसको सुन जरूर सकते हैं। और इस पे बहुत सारे कुछ व्यूज़ आए। एक पत्रकार हैं जिनका चैनल बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही जा रहे हैं। उन्होंने तो इसकी नेगेटिविटी की पराकाष्ठा ही पार कर दी कि इन्होंने तो उस पर मतलब कोर इशू के अलावा हर चीज़ पे बात की। नारायण मूर्ति जी को पानी पी पी के कोसते हुए कि नारायण मूर्ति जी अब डिसाइड करेंगे कि इंडिया के यूथ को कितना काम करना है। ये उनको इंडिया के यूथ के पास क्या 70 घंटे जितना काम है भी कि नहीं है। बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या से दूर हटाने के लिए ये एक नया उन्होंने पैतरा अपनाया है, और गवर्नमेंट इसी तरीके की चीज़ों को बढ़ा के लोगों को मेन इशू से हटाना चाहती है। और तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के नाम पे हमें बहुत सारी फ्रीडम मिलती है अपने व्यूज़ को रखने के लिए, और लेकिन साथ ही हमको ये भी देखना है कि हम व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, और हम इस मीडिया को, सोशल मीडिया की जो एक वेपन है, उसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे व्यूज़ को मुझे लगा वो तर्क की श्रेणी में नहीं, वो कुतर्क की श्रेणी में आता है। और राजीव मल्होत्रा जी का नाम आपने सुना होगा, डेफिनेटली सुना होगा। राजीव मल्होत्रा जी जो कि एक थिंकर हैं, इन्फिनिटी फाउंडेशन को सालों से रन कर रहे हैं, यूएस में रहते हैं। उन्होंने इंडियन कल्चर को रिवाइव करने के लिए बहुत को मेहनत की है पिछले दशकों में। उन्होंने एक किताब लिखी ब्रेकिंग इंडिया, और उसमें उन फोर्सेस को आइडेंटिफाई किया जो कि इंडिया को ब्रेक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है, कहीं मेरी अपनी फीलिंग है
ये वर्क लाइफ बैलेंस कॉन्सेप्ट भी इंडियन कॉर्पोरेट सेटअप की सक्सेस को ब्रेक करने के लिए लाया हुआ कॉन्सेप्ट है। आई नो दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आई एम मेकिंग। ये शायद कहीं लेबर लॉज को डिसरिस्पेक्ट करने के लिए नहीं है। लेबर लॉज, कोई भी लॉ एक बेयर मिनिमम सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स को डिफाइन करने के लिए बनता है, लेकिन ये स्टॉप नहीं करता आपको अपना बेस्ट देने के लिए। तो मेरा ये मानना है कि वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट वी आर स्टिल अ डेवलपिंग कंट्री, वी आर नॉट अ डेवलप्ड नेशन, और हमारे कंधों पे जिम्मेदारी है अपने इस फ्यूचर जनरेशन को हम क्या देना चाहते हैं। इसमें से जो भी लोग मेहनत करके अपना एक इंडिया का एक अच्छा फ्यूचर बनाने में हेल्प कर सकते हो, तो उनको आवर्स की बात ही नहीं सोचनी चाहिए। जितना काम कर सकते हो उतना करो। इसका ये मतलब नहीं है कि मेरा व्यू है कि आप अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज़ पे फोकस मत करो। अगर आपके एलिंग पेरेंट्स हैं, अगर आपके बुज़ुर्ग माँ बाप हैं, अगर आपकी फैमिली में आपकी ज़रूरत है फैमिली रिक्वायरमेंट्स के लिए, डेफिनेटली करिए। लेकिन अगर आप अपना टाइम टिकटॉक वीडियोस, रील्स बनाने में काफ़ी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अपना प्रोडक्टिव टाइम, और आपके पास ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आप वो टिकटॉक वीडियो या रील्स बनाने की बजाय आप उस प्रोडक्टिव काम को कर सकते हैं, तो उस प्रोडक्टिव काम को प्रायोरिटाइज करिए। देयर इज़ लॉट ऑफ अनफिनिश्ड एजेंडा इन द कंट्री। आप उन इनिशिएटिव्स को भी रन कर सकते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके पास 70 घंटे का काम नहीं है अपने कॉर्पोरेट लाइफ में, लेकिन उन्होंने उसके अलावा जो काम क्रिएट किए अपने लिए, वो सोसाइटी के लिए बहुत यूज़फुल काम है। तो आप वो आवर सोसाइटी को दीजिए अगर आप ऐसा फील करते हैं कि यू डोंट हैव वर्क वर्थ 70 आवर्स अ वीक फ्रॉम योर मेन कोर प्रोफेशन। क्योंकि इंडिया में अनफिनिश्ड एजेंडा बहुत है और आपको बस एजेंडा ऑब्जेक्टिव्स ढूंढने की देर है और आप उसको डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। मुझे मालूम है इस पे बहुत सारे लोगों के डिफरेंट व्यूज़ भी होंगे और मैंने अपने व्यूज़ बहुत ही ओपनली ट्रांसपेरेंट वे में रखा, और आप अगर नहीं भी एग्री करते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए क्यों नहीं एग्री करते, और आप एग्री करते हैं तो भी अपने पर्सपेक्टिव शेयर करिए, एंड आई विल बी कीन टू नो योर व्यूज़ ऑन दिस टॉपिक। थैंक यू।